गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो टिश्यूज़ है एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहले देखो कि व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या होता है, हमारा टिश्यूज़ होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द टिश्यूज़ एंड इट कैन बी क्लासीफाई। एक टिश्यूज़ नहीं होता है, उसको क्लासीफाई हम लोग किए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ इट्स सेल, ठीक है। उसका शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर को डिपेंड करके हम लोग उसको क्लासीफाई किए हैं। तो क्लासीफाई करने के बाद हमारे पास कितना टाइप का टिश्यू होता है? मेनली 4 टाइप का टिश्यू होता है। वो क्या क्या होता है? देखो, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। टोटल 4 टाइप का टिश्यू हो गया। क्या क्या? देखो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड तुम्हारा नर्वस टिश्यू। द स्टडी ऑफ टिश्यू, सब क्वेश्चन के लिए देखो, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी। तो जो लोग टिश्यू के ऊपर में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ द डिजीज रिलेटेड टिश्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी। पैथो का वर्ड आएगा, इसका मतलब डिजीज, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द डिजीज रिलेटेड टू टिश्यू इज नोन एज द हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। अभी देखो टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो हम लोग 4 टाइप में डिवाइड किए, क्लासीफाई किए। तो कनेक्टिव, मसल्स, नर्वस एंड एपिथेलियल। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो, दीज आर द टिश्यूज व्हिच आर सीन इन द लाइनिंग ऑफ द कैविटीज़। जो बॉडी का कैविटीज़ होता है उसका लाइनिंग में वो दिखाई देता है। एंड तुम्हारा होलो ऑर्गन्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड इन ग्लैंड्स, उसका लाइनिंग में कौन सा टिश्यू दिखाई देता है? एपिथेलियल टिश्यू। एंड एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? देखो, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड तुम्हारा सिक्रेशन, ये तीनों में एपिथेलियल टिश्यू हमारा हेल्प करते हैं। द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फिर से हम लोग क्या करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू को फिर से क्लासीफाई किए हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम में तुम्हारा एक सिंपल और तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड हो गया। मतलब होल टिश्यूज़ का पहला क्लासिफिकेशन हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग फर्दर डिवाइड किए 2 टाइप में, एक है सिंपल और एक तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। पहले देखो सिंपल एपिथेलियम। सिंपल मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल एक सिंगल लेयर। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ आइडेंटिकल सेल, मतलब सारे सेल का टाइप सेम होता है। एंड इट इज़ फाउंड एन ऑब्जर्वेटिव एंड सिक्रेटरी सरफेस, जहाँ पे जो सरफेस में एब्जॉर्व होता है, जो सरफेस में सिक्रेशन होता है, वो सरफेस में हमारा कौन सा एपिथेलियम दिखाई देता है? सिंपल एपिथेलियम। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, सिंपल एपिथेलियम में भी बहुत सारा होता है। देखो, तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबिडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड हमारा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। याद रखो, पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड किए, एक सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। फिर से सिंपल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं तुम्हारा 4 टाइप में, स्क्वामस, क्यूबिडल, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स अलग होता है। तो पहला देखो स्क्वामस, तो इस कॉन्सिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। यहाँ पे फोटो देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम, जिसका एक फ्लैटेंड लेयर्स होता है, जहाँ पे जो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स ना, तो सारे सेल्स का शेप कैसा होता है? फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स। इट सेल्स आर द अरेंज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसका सिर्फ बेसमेंट ही होता है और वो बेसमेंट में तुम्हारा फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स का सेल होता है। इट इज़ फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। कहाँ पे दिखाई देता है? इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड तुम्हारा लॉन्ग का जो एल्वियल है, ठीक है। सेकेंड देखो क्यूबिटल, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर्स अलग होता है। स्क्वामस मतलब जो कि तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, सारे सेल्स का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है? तुम्हारा फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स। क्यूबिटल क्या होता है? जो कि तुम्हारा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे फोटो देखो कैसा सेप होता है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। द सेल्स आर द अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है एंड जो सेल्स होता है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इट फॉर्म्स ग्लैंड्स एंड किडनी टिब्यूल्स। यहाँ पे सिर्फ तुमको याद रखना है कि कौन से टाइप का एपिथेलियम टिश्यूज़ में कौन से टाइप का सेल्स होता है एंड वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब उसका लोकेशन क्या होता है टिश्यू का। देन कॉलमनर, इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कॉलम लाइक सेल। देखो यहाँ पे कॉलम लाइक सेल्स है ना, सारे सेल्स को कॉलम लाइक सेल। द सेल्स आर अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर सीन इन द एलिमेंटरी ट्रैक्ट। हमारा जो एलिमेंटरी ट्रैक्ट होता है उसमें हमारा कॉलमनर एपिथेलियम दिखाई देता है। द स्पेशलाइज्ड कॉलमनर सेल्स एंड द गोबलेट सेल, ठीक है। वो जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स का सेल होता है वो होता है तुम्हारा गोबलेट सेल। एंड गोबलेट सेल का फंक्शन हमेशा होता है दे सीक्रेट द म्यूकस। हमेशा याद रखना, जो गोबलेट सेल जहाँ पे आएगा वो सीक्रेट करता है हमारा म्यूकस का। देन 4 नंबर का देखो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम।
सिलिएटेड कलमनर, कलमनर मीन्स वही कलम लाइक स्ट्रक्चर्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, तुम्हारा सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक, जो सीलिया स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, कॉल द सीलिया ऑन द फ्री बॉर्डर ऑफ कलमनर सेल। यहाँ पे देखो तुम्हारा कलम लाइक स्ट्रक्चर्स है, लेकिन ऊपर में क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ कलमनर सेल एंड दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर सीन इन द यूटेराइन ट्यूब्स एंड एयरवेज। तुम्हारा सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम कहाँ पे दिखाई देता है, यूटेराइन ट्यूब्स एंड तुम्हारा एयरवेज। ठीक है, अभी देखो स्ट्रैटिफाइड, सिंपल का 4 टाइप का हो गया, स्क्वामस, क्यूबिडल, कलमनर एंड सिलेटेड कलमनर। अभी देखो स्ट्रैटिफाइड, द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। वहाँ पे सिंपल में क्या था, सारे सेल्स का टाइप सेम था, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप का सेल्स होगा, दे आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। वहाँ पे क्या था, ओनली बेसमेंट मेम्ब्रेन था ना, सिंगल लेयर, लेकिन स्ट्रैटिफाइड में मेनी लेयर्स हमको मिलेगा। एंड उसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वेयर एंड टीयर। ठीक है, मैकेनिकल वेयर और टीयर जो टिश्यूज या सेल्स को वो प्रोटेक्ट करता है। द सेल ऑफ सुपरफिशियल लेयर एट द फ्लैट, जो सुपरफिशियल है, देखो ये तो हमारा सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल लेयर में जो सेल्स होता है वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है एंड सुपरफिशियल लेयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लेयर बिलो। ठीक है, इट हैज़ नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है। द डिपर लेयर इज कलमनर, जो डिपर लेयर होता है वो तुम्हारा कलमनर एंड क्यूबिडल होता है एंड सुपरफिशियल लेयर कंटिन्यूसली बीन सेट ऑफ, ये जो तुम्हारा सुपरफिशियल लेयर होता है वो कंटिन्यूसली सेट ऑफ होता है। एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को फिर से 2 टाइप में किए हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, जैसे तुम्हारा सिंपल एपिथेलियम में 4 टाइप का था, ऐसा तुम्हारा स्ट्रैटिफाइड में 2 है, एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड देखो, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ केराटिनाइज्ड एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। नॉर्मल है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम 2 टाइप का होता है, एक तुम्हारा केराटिनाइज्ड और तुम्हारा नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड देखो, दे आर सीन ऑन ड्राई सरफेस, ओनली तुम्हारा ड्राई सरफेस में कौन से एपिथेलियम दिखाई देता है, केराटिनाइज्ड। एग्जाम्पल जैसे कि स्किन, नेयर, हेल्थ, जो तुम्हारा ग्रोथ होता है। इफ सुपरफिशियल लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एंड दिस डेड सेल कंटेन ए प्रोटीन लाइक केराटिन। हमारा तुम देखो ना, जो हेयर में केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इट मेक्स इट ए हार्ड एंड वाटर प्रूफ आउटर लेयर, हमारा जो नेल्स होता है वो आउटर में तुम्हारा वाटर प्रूफ होता है ना, तो इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ड्राइंग। ठीक है, ड्राई से वो प्रिवेंट करता है। एंड नॉन केराटिनाइज देखो, जो कि हमारा वेट एरिया में दिखाई देता है। तो ड्राई एरिया में क्या होता है, तुम्हारा केराटिनाइज दिखाई देता है एंड वेट एरिया में नॉन केराटिनाइज्ड। एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारा आइज़ में, माउथ, फेरिंग्स, एसोफागस एंड तुम्हारा वजाइना। ठीक है, वेट एरिया में दिखाई देता है तुम्हारा नॉन केराटिनाइज्ड एंड ड्राई सरफेस में केराटिनाइज्ड। देन तुम्हारा ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल देखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स दैट पियर सेप। यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होता है, मेनी लेयर्स होता है, हम देख रहे हो ना, तुम्हारा ये 1 है, 2 है, 3 एंड 4, फिर अंदर में देखो नीचे में भी तुम्हारा 4 है, तो मेनी लेयर्स होता है एंड वो जो सेल्स होता है ना वो पियर लाइक सेप, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये तुम्हारा पियर लाइक सेप का होता है एंड पियर लाइक दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिखाई देता है एंड उसका फंक्शन क्या होता है, इट कैन स्ट्रेच व्हेन द ब्लैडर इज फिल्ड विथ यूरिन। जैसे कि हमारा ब्लैडर का एक नॉर्मल कैपेसिटी होता है एंड उसका वॉल्यूम होने के बाद भी कुछ टाइम के तक हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं ना, क्योंकि ब्लैडर इज़ लाइक बेलून, वो तुम्हारा स्ट्रेचेबल होता है। तो वो स्ट्रेचेबल किसकी वजह से होता है, हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम के लिए। वो क्या करता है, जब हमारा ब्लैडर फिल हो जाता है यूरिन में, वो उसको और थोड़ा सा स्ट्रेच करता है। ठीक है, फिर नॉर्मल कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ये होता है तुम्हारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हो गया ओनली एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कनेक्टिव नर्वस ये सारे जिस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड इस वीडियो का PDF भी तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करो। एंड जो भी तुम्हारा MLT एंड तुम्हारा जो भी एलाइड स्टूडेंट है एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिसको चाहिए, ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।